ये मैंने उतार दिया। हमको चाहिए एनडी फिल्टर। ये है एंटी फिल्टर वाली फुटेज, ठीक है। और ये वाली जो फुटेज है विदाउट एंटी फिल्टर है, जिसमें हर चीज़ जो है क्रिस्टल क्लियर शार्प दिख रही होगी। ये जो पूरी वीडियो है ये एंटी फिल्टर के बारे में है कि मैं कौन सा यूज़ करता हूँ और प्रॉपरली यूज़ करने का तरीका क्या है, और आपको कब यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए। क्या आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं है ये भी जानेंगे। पहले मैं आपको बेसिक्स के बारे में बताऊँगा और फिर मैं वापस आता हूँ मोटो ब्लॉग के ऊपर। यही सोच रहे होगे मैं अभी बाइक पे था, मैं अचानक से आउटडोर गार्डन में कैसे घूम रहा हूँ। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ही थोड़ा ऐसा है एनडी फिल्टर का कि तसल्ली से बैठ के अगर मैं समझाऊँ तो शायद ज़्यादा बेटर तरीके से मैं बता पाऊँगा कि इसका काम क्या है। स्पेशली मोटो व्लॉगिंग में मुझे पता है आप सब लोग मोटो व्लॉगिंग वाला सेटअप देखने आए हो विद एनडी फिल्टर, वो भी मैं दिखाऊंगा। बट एनडी फिल्टर के साथ साथ कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो अगर आपने अप्लाई नहीं करी अपने गोप्रो में तो पूरी फुटेज ख़राब हो सकती है। और बेस्ट सेटिंग्स क्या है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ जब मैं बाइक चलाता हूँ अपने हेलमेट माउंट के ऊपर गोप्रो लगा के। जो मेरे पास एक्शन कैमरा है वो है गोप्रो हीरो 10 और मीडिया मॉड के साथ मैं उसको यूज़ करता हूँ। अगर आप गोप्रो हीरो 7, 8 या 9 या 10 भी यूज़ कर रहे हो और उसके साथ आपने उलांजी का जो गोप्रो का केज आता है वो लगाया हुआ है, तो आप एक बार चेक कर लेना एनडी फिल्टर ख़रीदने से पहले कि वो उसके ऊपर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। गोप्रो से पहले भी बहुत सालों पहले भी हम एनडी फिल्टर यूज़ करते हुए आ रहे हैं कैमराज़ के लिए। DSLRs में लगता है, सिनेमा कैमराज़ में लगता है, हर तरह के कैमराज़ के लिए एनडी फिल्टर्स आते हैं। आप इमेजिन करो जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है और आप सन को देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपकी जो आइज़ हैं वो आपको अलाउ नहीं कर रही सन को देखने के लिए, तो आप क्या करते हो, आप सन ग्लासेस पहन लेते हो, है ना। लेकिन ओवर ब्राइटनेस वाली प्रॉब्लम कैमराज़ में आती कब है? आपने गोप्रो ऑन किया और ऑटोमेटिक मोड पे अगर आप शूट कर रहे हो अपनी वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्राइटनेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हमको चाहिए सिनेमैटिक लुक अपनी वीडियो के लिए, तो सिनेमैटिक लुक लाने के लिए कैमराज़ में कुछ सेटिंग करनी पड़ती हैं और उन सेटिंग्स की वजह से ज़्यादा ब्राइटनेस आती है कैमरा के अंदर, तो पूरी वाइट होने लगती है। पहले ये बताना ज़रूरी है कि एनडी फिल्टर के प्रोज और कॉन्स क्या है। तो प्रो ये है कि आपको सिनेमैटिक फुटेज मिलेगी, थोड़ा सा मोशन ब्लर मिलेगा आपको। जैसे अगर मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ और हाथ हिलाते हिलाते अगर मैं फ्रेम को पॉज करूँ तो आप देख रहे होगे कि मेरा हाथ जो है वो थोड़ा सा ब्लर है। और ये ब्लरीनेस काम आती है जब हम मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, तो हमको थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड महसूस होती है जब हम उस फुटेज को देखते हैं। जैसे कि ये वाली फुटेज को आप देखो। सो अभी मैंने वो सेटिंग्स कर रखी हैं जिनसे थोड़ा सा मोशन ब्लर आता है और आपकी फुटेज काफ़ी सिनेमैटिक दिखती है। लेकिन एनडी फिल्टर अगर मैं नहीं लगाता तो आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा वाइट हो रहा है सब कुछ, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ डिटेल ही नहीं दिख रही है। सो अब मैं लगाता हूँ इसके ऊपर एनडी फिल्टर। ठीक है, तो मैंने लगा लिया एनडी फिल्टर। ठीक है, अब प्रॉपरली आपको सब कुछ दिख रहा होगा, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम जो आ रही होगी, उसके लिए मुझे थोड़ा तेज़ चलना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम दिखाने के लिए कि जो गोप्रो है उसकी जो हाइपर स्मूथ वाला जो एक्शन है ना, वो थोड़ा सा कम होने लगता है। यानी कि अगर मैं भागना शुरू कर दूँ तो आप देख रहे होगे फुटेज काफ़ी जिटरी हो जाती है, थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है। मतलब जैसे कहते हैं ना, हाइपर स्मूथ ढंग से काम नहीं कर रहा गोप्रो का। हम लोग गोप्रो क्यों खरीदते हैं? हाइपर स्मूथ के लिए ख़रीदते हैं कि अगर हम बाइक चला रहे हैं या हम नॉर्मल व्लॉगिंग कर रहे हैं चलते हुए, तो उसकी फुटेज जो है वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड रहे। तो मैं कुछ ऐसी सेटिंग्स यूज़ करता हूँ कि फुटेज थोड़ी बहुत सिनेमैटिक भी दिखे, मोशन ब्लर दिखे अच्छा खासा, लेकिन उसके साथ साथ आपका हाइपर स्मूथ भी जो है वो एक ढंग से काम करे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बात शुरू करते हैं। मैं दोबारा से एनडी फिल्टर हटा रहा हूँ ताकि आप देख सको कि एक वेल बैलेंस्ड ऑटोमेटिक मोड पर जब गोप्रो चलता है तो उसकी फुटेज कितनी ज़्यादा बैलेंस्ड आती है। अभी अगर मैं कैमरा हिलाऊं तो काफ़ी अनबैलेंस सी फुटेज आ रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं ऑटोमेटिक मोड पे करता हूँ, इसको ऑटोमेटिक मोड पे मैंने चला दिया है और एनडी फिल्टर अभी भी लगा हुआ है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसको मैं हटा देता हूँ। ऑटोमेटिक मोड पे आते ही गोप्रो ने अपने आप सब कुछ ऑटोमेटिक सेट कर लिया है। ठीक है, सो ये पॉइंट भी जानना ज़रूरी है कि ऑटोमेटिक सेटिंग्स पे एनडी फिल्टर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसने फिर से एक्सपोजर जो है ऑटो एक्सपोज कर दिया है। ठीक है, तो और थोड़ी सी डार्कनेस बड़ी होगी, लेकिन आपको सिनेमैटिक फुटेज नहीं मिलेगी इसमें। ठीक है, तो वापस चलते हैं, इसको हटाते हैं और गोप्रो को अपना ऑटोमेटिक काम करने देते हैं। अब हमने बार बार सिनेमैटिक वर्ड का यूज़ कर रहे हैं कि भाई सिनेमैटिक सिनेमैटिक सिनेमैटिक, लेकिन सिनेमैटिक सेटिंग्स होती क्या है
इसको भी जानना ज़रूरी है। आप GoPro की सेटिंग्स में जाके देखोगे तो उसमें एक चीज़ होती है FPS। FPS का मतलब होता है फ्रेम्स पर सेकेंड। तो सिनेमैटिक फुटेज के लिए आपको चाहिए होता है 25 FPS या फिर 24 FPS, जिस पे भी आप शूट कर लो। इंडिया में हम लोग 25 के काउंट पे चलते हैं, 25, 50, 150, 200, 250। US में चलता है आपका 24, 48 इस तरीके से। तो हम इंडिया के हिसाब से बात करेंगे कि 25 FPS पे अगर आप वीडियो शूट करते हो तो वो थोड़ी सी ब्लरी आती है, थोड़ा सा उसमें मोशन ब्लर आता है जो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। लेकिन वो मोशन ब्लर सिर्फ 25 FPS पे या 50 FPS की सेटिंग करने से नहीं आता, उसके लिए आपको शटर स्पीड को भी थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ता है। जैसे कि आप शूट कर रहे हो 25 FPS पे, ठीक है, तो आपकी शटर स्पीड क्या होनी चाहिए, उसकी डबल। शटर स्पीड के मायने क्या होते हैं, जैसे शटर स्पीड को हम नापते हैं 1 बाय के हिसाब से नापते हैं। 1 बाय का मतलब होता है जैसे 1/10। 1/10 का मतलब है कि 1 सेकेंड के 10वें भाग के लिए आपके कैमरा का शटर खुलेगा, ठीक है। ये थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज है, मैं आपको सिर्फ ऊपर से बता देता हूँ कि FPS अगर सपोज आपका 25 है तो आप शटर स्पीड रखो 1/50, यानी कि उसकी डबल। नीचे वाला जो नंबर है 1 बाय, वो उसका डबल हो जाना चाहिए। और अगर आप FPS रख रहे हो सपोज 50 FPS, तो आपकी शटर स्पीड क्या होनी चाहिए 1/100, उसका डबल। और अगर आप रखो FPS 100, तो आपकी शटर स्पीड क्या होनी चाहिए 1/200, उसकी डबल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप कहोगे कि यार ऐसा तो FPS भी बढ़ाते रहो और शटर स्पीड भी बढ़ाते रहो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो होता क्या है बेसिकली, अगर आपका FPS 25, 50 के आसपास रहता है तो आपका कैमरा कुछ इस तरीके से शूट करता है कि उसमें मोशन ब्लर दिखता ही दिखता है। जैसे आपका GoPro अगर ऑटोमेटिक सेटिंग्स पे है तो उसकी ऑटोमेटिक शटर स्पीड होती है 1/1000 के आसपास, जो बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसका मतलब है 1 सेकेंड के 1000वें भाग के लिए आपका कैमरे का शटर खुलता है और लाइट आती है, उसमें फ़ोटो खिंच जाती है। शटर स्पीड की वजह से आपकी जो फुटेज है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस रहती है और हाइपर स्मूथ उसी की वजह से काम करता है। सो अगर आपने शटर स्पीड जैसे ही थोड़ी सी कम करी, जैसे कि 1/150 आपने कर दी शटर स्पीड, सो उसकी वजह से क्या होता है हाइपर स्मूथ हिल जाता है, उसको समझ नहीं आता कहाँ पे बैलेंस करना है फुटेज को। सो आप ये बेसिक फंडा याद रख सकते हो कि FPS रखो अपना 25 या फिर 50, दोनों पे आपको मोशन ब्लर मिलेगा। और अकॉर्डिंगली शटर स्पीड, जैसे कि 25 FPS के साथ 1/50, 50 FPS के साथ 1/100 शटर्स। अब इसमें एक चीज़ और इंक्लूडेड होती है, वो होती है आपकी ISO। आप बेसिक इतना याद रखोगे, ISO आपको मिनिमम रखना है 100 और मैक्सिमम आप रख सकते हो 400 के आसपास। मिनिमम 100, मैक्सिमम 400, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब ISO को हमने रख दिया साइड में, FPS आपका सेट हो गया, शटर स्पीड आपकी सेट हो गई, और जैसे ही आप अपनी फुटेज खोलोगे तो आपको पता क्या नज़र आएगा, ये नज़र आएगा, आपको नज़र आएगा ये सब कुछ वाइट, क्योंकि एक्सपोजर जो है वो कैमरे का ओवरऑल एक्सपोजर बढ़ गया है, और उस एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए हमको चाहिए ND फिल्टर सही है। सो इसलिए हम लगाते हैं ND फिल्टर। ये वाली जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये 25 FPS पे नहीं है, ये 50 FPS पे है, यानी कि आपका हाइपर स्मूथ थोड़ा सा बेटर काम करेगा, बट एट द सेम टाइम आपका जो ब्लरीनेस है, जो आपका सिनेमैटिक लुक है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट फिर भी ऑटोमेटिक मोड जो होता है उससे काफ़ी बेटर रहता है 50 FPS। तो मेरा जो सजेशन है कि अगर आप मोटर ब्लॉग भी कर रहे हो तो आप 50 FPS के आसपास रहो, ताकि आपका हाइपर स्मूथ भी जो है GoPro का वो चलता रहे। वो ऑटोमेटिक सेटिंग्स जैसा एकदम परफेक्ट तो नहीं चलेगा, लेकिन मैं कहूँगा उसका 80% चलता है। लेकिन 25 FPS पे आते ही आपका हाइपर स्मूथ काफ़ी कम हो जाता है। सो अगर आप हाइपर स्मूथ को गिव अवे कर सकते हो कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है हाइपर स्मूथ की, सो आप करो 25 FPS पे ND फिल्टर लगाओ। अच्छा, इन सब बातों में मैं ये बताना भूल गया कि मेरे पास ND फिल्टर है कौन सा। ये है उलांजी का ND8 फिल्टर। अब ND फिल्टर जो है वो अलग अलग पैमाने के आते हैं, जैसे कि ND4, ND8, ND16, ND32, ND64, ठीक है। जितना N का नंबर बढ़ता जाएगा उतना आपका ND फिल्टर का जो अंधेरा है वो बढ़ता जाएगा। सो मैंने ND8 इसलिए चूज़ करा था क्योंकि ये परफेक्ट है GoPro के हिसाब से। अगर आप लेह लद्दाख या स्पीति टाइप की जगह पर भी हो तो भी ND8 काफ़ी इनफ रहते हैं। ND16 की तरफ भी जा सकते हो आप, बट मुझे ND8 बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगता है। वो ब्लू स्काई अगर आप देख रहे हो कितने बढ़िया तरीके से दिख रहा है। लेकिन अगर आप प्रो ट्यून सेटिंग्स पे सिनेमैटिक फुटेज वाली सेटिंग पे हो और ND8 फिल्टर आपने लगा रखा है ऊपर से, सो अगर आप टनल के अंदर जाते हो तो अंधेरा अंधेरा दिखेगा। सो इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए ही मैंने उलांजी का ये ND फिल्टर लिया है, क्योंकि इसको मैं सीधा उतार सकता हूँ, ठीक है।
ठीक है। हालांकि अब तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है मामला, अंधेरे में जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या मतलब है इस चीज़ का। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़न कॉन्सेप्ट है और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब भी फोटोग्राफी से रिलेटेड बातें होती हैं। आप देख रहे हो विदाउट एंटी फिल्टर है ये भी। जैसे ही मैं छाँव में आ गया हूँ, उजाला कम हो गया है, तो एंटी फिल्टर की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। जैसे ही मैं एंटी फिल्टर लगाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा थोड़ा बहुत अंधेरा। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको खुद पता ही होना चाहिए कब आपको सनग्लासेस की ज़रूरत है, कब नहीं है। अंधेरे में रात में तो आप सनग्लासेस नहीं पहनोगे, तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है GoPro के ऊपर भी और बाकी कैमरास के ऊपर भी। विदाउट एंटी फिल्टर और विद एंटी फिल्टर की फुटेज में विजुअली कितना डिफरेंस है उसको देखते हैं, ठीक है। ज्ञान की बातें बहुत हो गई, सीधा जंप करते हैं बाइक के ऊपर। ये वाली जो फुटेज है ये थोड़ी सी मोशन ब्लर है, इसमें आपको हल्की सी ब्लरीनेस दिख रही होगी, क्रिस्टल क्लियर चीज़ें नहीं दिख रही होंगी। जैसे कि ये जाते हुए पेड़ और ये लाइंस जो बनी हुई है रोड के बगल में, ये सब थोड़ा ब्लर जैसा दिख रहा होगा। जबकि ये वाली जो फुटेज है ये नॉर्मल ऑटोमेटिक मोड पर है। GoPro का जब ऑटोमेटिक मोड चलता है काफ़ी क्रिस्टल क्लियर शार्प रहती है विदाउट एंटी फिल्टर। अलग अलग सेटिंग्स में एंटी फिल्टर का फ़र्क देखने का सबसे सही तरीका है कि हम एक स्पीड पे बाइक चलाएं और अलग अलग सेटिंग्स से फुटेज को रिकॉर्ड करें, और साइड में स्क्रीन पे लिखा भी होगा कि सेटिंग्स क्या हैं। सबसे पहले मैं शूट करने वाला हूँ जो अभी चल रहा है, गाड़ी चल रही है 60 के ऊपर। तो ये सेटिंग है आपकी FPS 50 2.7 के 4:3 का रेशो, और शटर स्पीड है 1/100 यानी कि उसकी डबल, और ISO आपका मैक्सिमम 400 मिनिमम 100, ठीक है। उस मोशन ब्लर की वजह से ही वो स्पीड वाला लुक आता है बेसिकली। अब एक सेटिंग और करते हैं जिसमें FPS हम और गिरा लेते हैं, यानी कि 25 FPS पे एक बार शूट करके देखते हैं, क्योंकि FPS जितना कम होता है उतना ही मोशन ब्लर ज़्यादा होता है। ओके, सो अभी मैंने सेटिंग चेंज कर दी है 25 FPS, और जितना मुझे लगता है कि मोशन ब्लर अच्छा खासा हो रहा होगा, लेकिन 25 FPS पे जैसे मैंने कहा था स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी ख़राब होती है आपके GoPro की। तो अगर मैं अपना कैमरा थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलाता हूँ तो आप देख सकते हो कि अगर मैं अपना हेड भी हिलाता हूँ तो स्टेबलाइजेशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई होगी। अब मैं सेम सेटिंग्स पर एंटी फिल्टर हटा के दिखाता हूँ कि क्या होता है। एंटी फिल्टर जब हटा देते हैं तो कैसा दिखता है, ये मैंने उतार दिया। सो आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सपोज दिख रहा होगा और सब कुछ वाइट वाइट सा हो रहा होगा इस टाइम। सो इसीलिए हम लोग एंटी फिल्टर यूज़ करते हैं कि सेटिंग से आपको मोशन ब्लर मिलता है, लेकिन ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए आपको, ये मैंने फिर से लगा दिया, ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए आपको एंटी फिल्टर लगाना पड़ेगा। $50 FPS पे 1/100 की शटर स्पीड जो होती है उस पर स्टेबलाइजेशन फिर भी बेटर काम करती है दैन 25 FPS। डिसाइड कि आपको बहुत ज़्यादा मोशन ब्लर चाहिए और स्टेबलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, या फिर आपको ठीक ठाक मोशन ब्लर चाहिए और स्टेबलाइजेशन भी चाहिए, या फिर आप सीधा ऑटोमेटिक पे भी जा सकते हो जिसमें सब कुछ स्टेबलाइज्ड होता है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। और डेली सिटी राइडिंग के लिए तो मैं आपको विदाउट एंटी फिल्टर बिल्कुल ऑटोमेटिक मोड पे ही रिकमेंड करूँगा कि आप GoPro को चलाओ। ऑलराइट, एंटी फिल्टर के साथ आप कुछ सेटिंग करके चलते हो सिनेमैटिक्स की, राइट। शटर स्पीड मैनेज करते हो, FPS मैनेज करते हो, लेकिन उसके साथ अगर आप चलते चलते किसी अंधेरी टनल में आ जाओ तो क्या होता है पता है? ये होता है टोटल अंधेरा। वो इसीलिए क्योंकि GoPro आपको ऑटोमेटिक सेटिंग पे तो है नहीं, तो फिक्स्ड सेटिंग है जिनको हम कहते हैं मैनुअल सेटिंग्स। तो मैनुअल सेटिंग्स पे जो है वो है। तो ये एक और ड्रॉबैक है आपका एंटी फिल्टर का। आपको लगता है कि आपको और जानना है अपने कैमरा के बारे में कि वो और क्या क्या चीज़ें कर सकता है, फोटोग्राफी और वीडियो मेकिंग के बारे में अगर आपको इस सब्जेक्ट में घुसना है तो एंटी फिल्टर बहुत सही है, बहुत काम की चीज़ है। और ये इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये करना पड़ेगा, सेटिंग वेटिंग सब कुछ तबाह हो जाएगा, वीडियो ख़राब हो जाएगी। अगर आपको एक बार आदत पड़ गई तो आप, मुझे नहीं लगता कि वापस जाओगे ऑटोमेटिक सेटिंग्स पे। IamStudent.com से मैंने परचेज़ किया था ये वाला एंटी फिल्टर, और 2-3 दिन में डिलीवरी हो गई थी। ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे सस्ता यही है। बाकी आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ हो कि एंटी फिल्टर मोटो व्लॉगिंग में आपको चाहिए या नहीं चाहिए।
आप डिसाइड कर लेना। एंड इफ़ यू थिंक दिस वीडियो वॉज गुड इनफ यू कैन हिट द लाइक बटन, यू कैन ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन, and you can also hit the bell icon so that you get the notifications for the new videos. All right, I'll see you next time. Keep safe, happy riding.